आप रेवो पे के रिटेलर बनेंगे? जहाँ ये पूछ लो वहाँ आदमी सीधा कहता है कि मुझे अपनी ही दुकान और अपने ही काम से फुर्सत नहीं है, मैं आपका काम कहाँ से करूँगा। पर मेरी बात सुनिए ध्यान से, ऐसा तो है नहीं कि आपकी दुकान पे हमेशा कस्टमर लाइन लगा के खड़ा है सामान लेने के लिए। अगर वाकई ऐसा है तो फिर आप ये वीडियो मत देखिए, आपके मतलब का नहीं है, क्योंकि आपकी दुकान पे कस्टमर खड़ा हुआ है, आप उसको देखिए, कस्टमर फर्स्ट। अगर ऐसा नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी व्यवसाय करते हों, अगर आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं तो आप हमारे रिटेलर बन के आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। अब आप पूछेंगे करना क्या होगा, लागत कितनी लगेगी? तो करना कुछ नहीं है। जैसे आप अपनी दुकान पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को एईपीएस के माध्यम से या क्यूआर के माध्यम से लोगों का पैसा निकालिए और लोगों का पैसा ट्रांसफ़र कीजिए। एक तरह से यूपीआई बेस बीसी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट का काम है ये। आप इसमें करना क्या है, इसमें जैसे लोग आते हैं आपके क्षेत्र में, वो बैंक मित्र होंगे या प्राइवेट पैसा निकालने वाले होंगे, वैसा ही काम है। हाँ, इसमें एक खासियत ये है कि आप इसे दो तरह से कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि इसमें लागत क्या लगेगी और इसमें लाभ क्या है। पहले मैं लाभ बता देता हूँ क्योंकि उसमें शायद आपका मन ज़्यादा लगे। अगर आप मात्र 10,000 रुपये प्रतिदिन का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो महीने में 6,000 रुपये की आपकी आमदनी हो जाएगी। 6,000 रुपये बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये में आप अपना दुकान का एक कर्मचारी रख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप रीवो पे का रिटेलर बन जाइए, उसकी तनख्वाह रीवो पे के कमीशन से दे दीजिए। और ज़रा सोचिए कि 10,000 रुपये लगाकर 6,000 रुपये यानी 60% का मार्जिन है और सेफ बिजनेस है। मात्र 10,000 रुपये आप काम करते हैं तो 6,000 रुपये का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, लागत क्या क्या लगेगी? लागत में सबसे बड़ी लागत है आपका मोबाइल, वो आपके हाथ में है। उसमें नेट कनेक्शन, वो आपके हाथ में है। अच्छा, उसके बाद क्या लगेगी? एक आपको अगर आप फिंगर डिवाइस लेते हैं तो 3200 से लेके 4,000 के बीच में एक फिंगर डिवाइस लगेगी। 32,000 से लेके 4,000 के बीच में ये आती है, किसी भी कंपनी की आप ले लें। अच्छा, और क्या लगेगा? कुछ और भी लगेगा। एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी। अगर मतलब सारी सुविधाएं लेते हैं तो 2,000 रुपये तक का खर्चा इसमें लगभग आ जाएगा। अब उसके लिए खर्चा कहाँ कहाँ आता है, ये हमारी पिछली वीडियोस को देख लीजिए, आप जान जाएंगे इसमें क्या खर्चा है। इसमें यूपीआई के माध्यम से पैसा लेना और देने की एक सुविधा आप लेते हैं, एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेने और देने की सुविधा आप लेते हैं। तो इसके जानने के लिए हमारी पुरानी वीडियो विस्तार से देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पर बात बिजनेस स्ट्रेटजी की कर रहे हैं। तो आपका खर्चा कितना आया? आपका खर्चा आया 2,000 और 6,000 रुपये आपका खर्चा है। मतलब अब क्या एक ही महीने में ख़त्म हो जाएगा, एक ही साल में ख़त्म हो जाएगा? अरे मशीन ले ली है, चलाते रहिए, काम करते रहिए, क्या करना है? तो आपका जो आपका एक फिंगर डिवाइस लगी, एक आपका रजिस्ट्रेशन लगा और एक 100 रुपये का रजिस्टर, कुल यही इतनी लागत लगनी है रजिस्टर रिकॉर्ड रखने के लिए और कस्टमर से साइन कराने के लिए। तो हर समय तो कस्टमर दुकान पे है नहीं। अगर आप इस काम को करते हैं तो आप अच्छा पैसा आप बना सकते हैं मात्र 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करके। अगर आपको रिटेलर बनना है और इस व्यवसाय को आप जानना और समझना चाहते हैं तो मैंने मीटिंग का लिंक डाल रखा है, आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए और हम आपको समय देंगे, हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे क्या काम करना है। हाँ, आप इसी क्रम में आप ट्रांजैक्शन अपना बड़ा कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन आप बड़ा कर लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना काम रोकिए, अपने काम में ही समय निकाल कर, भाई समय तो वही 24 घंटा सबके पास है, वही गरीब आदमी के पास भी है, वही अमीर आदमी के पास भी है। तो आप
उस भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप पैसे कमा सकते हैं। हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो आप हमसे संपर्क कीजिए। हमारा जो लिंक है वो ही दिया ही गया है, और हमने एक उसमें क्या बोलते हैं कि फेसबुक का लिंक भी दे दिया है और एक प्लेलिस्ट भी दे दी है कि अगर आप और ज़्यादा विस्तार से देखना समझना चाहते हैं तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट को, आधे घंटे की प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।